एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। रामू रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर किसी तरह घर का गुजारा करता। एक दिन जंगल में चलते चलते रामू को एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। बाबा बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। रामू के पास खुद खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसने अपना सारा खाना बाबा को दे दिया। बाबा ने जब उसका ये दयालु स्वभाव देखा तो वे बहुत खुश हुए। बाबा ने मुस्कुराते हुए रामू को एक छोटी सी चक्की दी और कहा, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। जब तुम चलो चलो कहोगे तो ये तुम्हें जो भी चाहिए वो देने लगेगी, और जब बस बस कहोगे तो ये रुक जाएगी। रामू खुशी खुशी चक्की लेकर घर आया, और उसने जैसे ही कहा, चलो चलो खाना दो, तो अचानक चक्की से गर्मा गर्म रोटियां और स्वादिष्ट खाना निकलने लगा। ये देखकर रामू और उसकी माँ बहुत खुश हुए। अब उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ता था। रामू ने इस चक्की का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। लेकिन रामू का पड़ोसी मोहन बहुत लालची था। वो ये सब देख रहा था और उसके मन में लालच आ गया। एक रात वो चुपकी से रामू के घर गया और जादुई चक्की चुराकर अपने घर ले आया। मोहन ने जैसे ही चक्की से कहा, चलो चलो सोना दो, तो चक्की से सोने की सिक्की निकलने लगी। शुरुआत में मोहन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चक्की को कैसे रोका जाता है। वो बस बस कहना भूल गया और चक्की लगातार सोना निकालती रही। कुछ ही देर में उसका घर सोने से भर गया। सोना बाहर गिरने लगा और पूरे गांव में फैलने लगा। लोग घबरा गए और मोहन डर से कांपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी रामू वहां पहुंचा। उसने स्थिति को समझा और तुरंत जोर से बोला, बस बस। जैसे ही उसने ये कहा, चक्की रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। तो जुड़ मोहन जाओ, अभी शर्मिंदा होकर देर मत रामू के करो। सामने हाथ लाइक शेयर जोड़कर खड़ा हो सब्सक्राइब गया करो और और अपनी ग्रो गलती करो। के लिए माफी इरफान मांगने एआई लगा। के साथ चलो रामू ने एक उसे नई माफ कर राइड, दिया और जहां हर प्यार से कहानी में समझाया है कि मैजिक लालच इनसाइड। इंसान को हमें भारत के एक छोटे से गांव में रामपुर नाम का एक इलाका था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे। सुबह होते ही किसान खेतों में चले जाते, बच्चे मिट्टी के रास्तों पर खेलते और औरतें कुएं से पानी भर कर लातीं। गांव में सादगी थी, खुशी थी और अपनापन था। लेकिन उस साल गर्मियों ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ बदल गया। सूरज मानो आग उगल रहा था। जमीन जगह जगह से फट चुकी थी। तालाब सूख गए थे, कुएं खाली हो चुके थे, पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे। हवा भी गर्म थी, जैसे किसी ने अंगीठी जला रखी हो। लोग घरों में कैद हो गए थे। जानवर प्यास से तड़प रहे थे। छोटे बच्चे रोते रोते सो जाते। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू की उम्र लगभग 12 साल थी। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। उनके पास न बिजली थी, न पंखा, न पैसे। रामू दिन भर मजदूरी करके थोड़ा बहुत अनाज लाता और दादी के साथ बांटकर खाता। हर रात दादी हाथ से पुराना पंखा झलती और रामू को हवा करती। खुद पसीने में भीग जाती, मगर रामू को आराम देने की कोशिश करती। एक रात रामू ने दादी का कांपता हाथ पकड़ लिया और बोला, दादी, आप मुझे हवा मत करो, आपका हाथ दुख रहा है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, माँ बाप नहीं है तेरे, अगर मैं भी तुझे हवा न दूं तो कौन देगा। रामू की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा कि काश वह दादी के लिए कुछ कर पाता। अगली सुबह गर्मी इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दादी प्यास से कमजोर हो गई थीं। घर में पानी की आखिरी लोटी बची थी। रामू ने वह पानी दादी को दिया और खुद खाली घड़ा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। वह गांव से दूर जंगल की तरफ चला गया। रास्ते में सूखी घास, जले हुए पेड़ और प्यासे पक्षी दिखाई दे रहे थे। सूरज सिर पर था। रामू के पैर जल रहे थे। वह बहुत थक गया। तभी उसे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। वह उसकी छाया में बैठ गया। अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। रामू ने हैरानी से उसे बाहर निकाला। बक्सा बहुत पुराना था, लेकिन उस पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। उसने धीरे से बक्सा खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, तेज सुनहरी रोशनी फैली। अंदर एक चमकता हुआ सुंदर पंखा रखा था। रामू ने कांपते हाथों से उसे उठाया। तभी हवा चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे और अचानक एक मीठी आवाज सुनाई दी, रामू, मैं जादुई पंखा हूं। रामू डर गया। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डर मत,
मैं वर्षों से ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जिसका दिल साफ हो। रामू बोला, क्या तुम सच में बोल रहे हो? पंखा बोला, हाँ, मेरे दो रूप हैं। अगर मुझे दाईं ओर घुमाओगे तो मैं बर्फ जैसी ठंडी हवा दूंगा। अगर बाईं ओर घुमाओगे तो मैं बादल बुलाकर बारिश करवाऊंगा। लेकिन याद रखना, मेरा उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। रामू खुशी से उछल पड़ा। उसने पंखा सीने से लगाया और दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचा तो लोग पेड़ों के नीचे बेहाल पड़े थे। बच्चे रो रहे थे। दादी घर के बाहर बैठी थीं और पसीने से भीगी हुई थीं। रामू चिल्लाया, सब लोग इधर आओ। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रामू ने पंखा दाईं ओर घुमाया। तभी ठंडी हवा का तेज झोंका चला। गर्म हवा गायब हो गई। लोगों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। बूढ़ों ने राहत की सांस ली। औरतें खुशी से रोने लगीं। दादी ने रामू को गले लगा लिया। बेटा, तू तो भगवान का भेजा सहारा है। रामू मुस्कुराया, मगर उसकी नजर सूखे कुएं पर पड़ी। उसने सोचा, हवा से राहत तो मिली, मगर पानी अभी भी नहीं है। उसने पंखा बाईं ओर घुमाया। आसमान अचानक काला हो गया। तेज बादल घिर आए। बिजली चमकी। फिर ऐसी बारिश शुरू हुई कि पूरा गांव भीग गया। सूखी धरती पानी पीने लगी। तालाब भरने लगे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। किसान हाथ जोड़कर आसमान को धन्यवाद देने लगे। कुछ ही दिनों में खेत फिर हरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन गांव का मुखिया भोलाराम बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर यह पंखा मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात वह चोरी से रामू के घर घुसा और पंखा चुरा ले गया। सुबह रामू उठा तो पंखा गायब था। दादी रोने लगीं। रामू समझ गया कि यह काम मुखिया का है। कभी कभी इंसान की एक छोटी सी लालच उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है, और जब उसे समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी ही एक कहानी है एक गरीब लेकिन मेहनती किसान की, जिसकी लालच ने उसकी किस्मत ही पलट दी। लालची किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती बहुत था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो गेहूं और धान उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। परिवार खुश तो था, लेकिन पैसों की हमेशा कमी रहती थी। रामू रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और शाम तक मेहनत करता रहता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। अब उसके घर में थोड़ा आराम आने लगा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो किसानों से सस्ते दामों में अनाज खरीदता और शहर में महंगे दामों पर बेचता था। उसने रामू से कहा, अगर तुम अपनी पूरी फसल मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक साथ बहुत पैसा दूंगा। रामू पहले तो समझदार था। उसने सोचा कि धीरे धीरे बेचने से अच्छा है एक साथ पैसा मिल जाए। लेकिन व्यापारी की बातों में लालच था। रामू ने अपनी पूरी फसल उसे बेच दी और उसे एक बड़ी रकम मिल गई। अब रामू के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा जमीन खरीद लूं और ज्यादा फसल उगाऊं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। उसने अपने सारे पैसे से और जमीन खरीद ली। लेकिन अब वो खुद काम नहीं करता था। उसने मजदूर रख लिए। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वो मेहनत करना छोड़ने लगा और सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचने लगा। अब वो हर चीज में जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने अच्छे बीज नहीं खरीदे, खाद पर भी कम ध्यान दिया और सिर्फ ज्यादा कमाने के लिए जल्दबाजी करने लगा। एक साल मौसम बहुत खराब हो गया। बारिश नहीं हुई और फसल सूखने लगी। रामू घबरा गया, लेकिन उसने पहले ही सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। जिस व्यापारी पर वो भरोसा करता था वो भी अब गांव नहीं आया। लोग भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। रामू के पास अब न पैसे बची थी, न फसल और न ही जमीन को संभालने की ताकत। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली ताकत थी, लेकिन तुमने लालच में सब खो दिया। रामू को अब अपनी गलती समझ आ गई थी, लेकिन समय निकल चुका था। वो फिर से वही पुरानी जिंदगी जीने लगा, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। धीरे धीरे उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया। इस बार उसने तय किया कि वो ईमानदारी और मेहनत से ही आगे बढ़ेगा, लालच से नहीं। कुछ सालों में उसकी हालत फिर से सुधरने लगी, लेकिन वो लालच की गलती कभी नहीं भूला। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू किसान अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। सुबह की ठंडी हवा में भी उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी।
खेत सूखे पड़े थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में खाने के लिए भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती थी। एक दिन मोहन ने मासूमियत से पूछा, बाबा, हम अमीर कब बनेंगे? रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत करेंगे तो एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेगा। लेकिन अंदर ही अंदर रामू टूट चुका था। रात को जब सब सो जाते, वह चुपचाप आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? अगले दिन रामू अपने सूखे खेत में काम कर रहा था। जमीन इतनी सख्त हो चुकी थी कि फावड़ा भी मुश्किल से घुस रहा था। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ठक! रामू चौंक गया। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना लोहे का संदूक था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते संदूक खोला और अंदर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने के सिक्कों और गहनों से भरा हुआ था। कुछ पल के लिए रामू को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से एक सिक्का उठाया और धूप में देखा। वो असली सोना था। रामू खुशी से चिल्लाया, गीता, मोहन, जल्दी आओ। पूरा परिवार दौड़कर आया। जब उन्होंने सोना देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गीता बोली, भगवान ने हमारी सुन ली रामू। मोहन खुशी से उछल पड़ा, अब हम भूखे नहीं सोएंगे ना बाबा? रामू ने बेटे को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। लेकिन तभी रामू के मन में एक सवाल उठा, क्या ये सही है? ये सोना मेरा नहीं है। वो पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ गरीबी से छुटकारा पाने का मौका था, दूसरी तरफ ईमानदारी की आवाज। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। रामू गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बता दी। मुखिया ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। सबने मिलकर तय किया कि यह सोना बहुत पुराना है और इसका कोई मालिक नहीं मिला, इसलिए यह रामू का ही हक है। लेकिन रामू ने कहा, अगर यह भगवान का दिया है तो इसका कुछ हिस्सा गांव के लिए भी होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। रामू ने उस सोने से अपने लिए छोटा सा पक्का घर बनाया, बेटे को स्कूल भेजा और बाकी पैसों से गांव में कुआं खुदवाया ताकि कोई किसान प्यासा न रहे। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा, साफ और सच्चा। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, भगवान ने हमें सोना क्यों दिया? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, भगवान सिर्फ मेहनत नहीं, दिल की सच्चाई भी देखता है। अगर हम लालची बन जाते तो शायद ये खुशी कभी नहीं मिलती। उस दिन से रामू की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि इंसान की ईमानदारी और नेक दिल होता है।